ठीक है। कुछ शब्दों को हम लोग समझते हैं पहले। कुछ शब्द होता है, नाम सुने हैं? इन शब्दों के बारे में आप सुने होंगे कभी ना कभी, सुने? अच्छा, ये सब टैक्स वैक्स नहीं सुने हो तो चलिए जीएसटी तो सुने ही होंगे, आजकल तो लेटेस्ट चलता है जीएसटी। कॉमर्स वाले बच्चों को अच्छे से पता होता है टैक्स, जीएसटी, ये सब चीजें, ठीक है ना। अब समझिए जरा, एमआरपी या एमपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस को बोलते हैं एमआरपी। एमपी, इसी को शॉर्टकट में हम लोग मार्क प्राइस बोल देंगे। एमपी माने मध्य प्रदेश, मत समझिए, मार्क प्राइस जो लिखा हुआ रहता है। हिंदी में इसको बोलते हैं अंकित मूल्य। अंकित मतलब जो लिखा हुआ रहता है, अंकित किया रहता है, उसको अंकित मूल्य बोलते हैं। मार्क प्राइस या एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। आप देखें कुछ सामान ऐसा बाजार में मिलेगा जिस पर लिखा रहता है, जैसे दवाइयां लेने जाते हैं, मेडिसिन हो गया, उस पर लिखा रहता है। कुछ सामान और सिर्फ जिस पर कि आपको लिखा हुआ मिलता है, कुछ सामान पर नहीं भी लिखा मिलता है। सीपी को अंग्रेजी में कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस हिंदी में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का अर्थ हो गया खरीदना, किसी चीज को खरीदना। कॉस्ट प्राइस, सीपी, खरीदना। एसपी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस मतलब होता है विक्रय मूल्य। विक्रय का मतलब शुद्ध हिंदी है ना, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब क्या हो जाता है आपका? प्रॉफिट माने लॉस, माने हानि होता है, या इसको घाटा भी बोलते हैं हम लोग, है ना। घाटा लग गया बिजनेस में, व्यापार में, लोग बोलते हैं घाटा, नहीं बट्टा दूसरा चीज। अच्छा, प्रॉफिट का परसेंटेज, प्रतिशत, है ना, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत। अब कहेंगे दोनों में क्या अंतर है भाई? तो ये रुपया होता है और ये प्रतिशत होता है, दोनों में यही अंतर है। एक्यूरेट रुपया दे देगा 10 रुपया का घाटा और 10% का घाटा, दो अलग बात हो गया। डिस्काउंट माने ये डिस्काउंट, छूट, इसी को हम लोग बोलते हैं बट्टा, छूट, जो हम लोग पहले पढ़े थे। कौन सा लेसन में? परसेंटेज वाले लेसन, है ना, बट्टा या छूट। ये होता है प्रतिशत उसी का, छूट का प्रतिशत, डिस्काउंट का परसेंटेज। टैक्स, टैक्स का परसेंटेज, है ना। वैट, वैल्यू एडेड टैक्सेस, वैल्यू एडेड टैक्सेस या टैक्स बोलते हैं, शॉर्टकट में वैट बोलते हैं, ठीक है ना। ये शब्द आपको इस लेसन में मिलने वाला है। अब चलिए चीजों को समझते हैं। अगर आप एक व्यापारी हैं, दुकान करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, मान लीजिए, तो किसी वस्तु को खरीद करके लाते हैं होलसेलर के यहां से, कॉस्ट प्राइस कहलाता है। मान लीजिए इस पेन को मैंने 10 रुपए में खरीद करके लाया, तो ये क्या कहलाएगा? 10 रुपया क्या होगा? सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, क्रय मूल्य होगा। कोई दिक्कत? मैं दुकानदार हूं मान लीजिए, अब अगर मैं इस पेन को 15 रुपया में बेचूं, 12 रुपया में बेचूं, 13 रुपया में बेचूं, 11 रुपया में बेचूं, तो जो मैं बेच रहा हूं, बेचना, ये क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा। अच्छा, अभी मैंने आपको कहा 11 रुपया में बेचूं या 12 या 15 में, इस सिचुएशन में मुझे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? प्रॉफिट होगा, क्योंकि मैंने इसको 10 रुपए में खरीद कर लाया था। 10 रुपए में सामान खरीद करके ला रहे हैं और 12 रुपया में बेच रहे हैं, 15 रुपया में बेच रहे हैं, तो हमको लाभ होगा। अच्छा चलिए मान लीजिए हम 10 रुपए में पेन खरीद के लाए हैं और 12 रुपया में बेच दिए, कितने रुपए का लाभ होगा? 2 रुपए का लाभ। ये रुपया है, क्लियर बात। लेकिन यहीं पर सीन उल्टा हो जाता, 10 रुपए में पेन खरीद के लाए और 9 ही रुपया में बिका, अब क्या होगा? लॉस होगा। अच्छा, बिका माने सेलिंग प्राइस 9 रुपया हो गया, कॉस्ट प्राइस 10 रुपया था, लॉस हो गया मुझे कितने रुपए का? 1 रुपए। अब उसी का परसेंटेज जब निकालना पड़े तो ये परसेंटेज हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर? अब आ जाते हैं जो असली इंपॉर्टेंट बात है, डिस्काउंट की, छूट की बात कर लेते हैं। छूट आप किस पर दीजिएगा? सीपी पर कि एसपी पर? कभी नहीं देते एसपी पर छूट है। एसपी तो हमने दे दिया आपको, बेच दिया सामान, फिर उसके बाद दोबारा डिस्काउंट। छूट जो एक्चुअली में दिया था वो दिया था एमआरपी पर, मार्क प्राइस पर। बात समझिए,
इस पर लिखा हुआ था 12 रुपया, बोलिए क्या रुपया में दीजिएगा, डिस्काउंट कितना दीजिएगा, 1 रुपया डिस्काउंट देंगे, 11 रुपया में ले लो भाई। बात समझ रहे हम क्या बोलना चाहे। तो जो आप देखते हैं MRP, उसी पर ना डिस्काउंट लेते हैं। बात समझ पा रहे हम क्या बोलना चाहें। जब भी दुकान में आप कोई सामान खरीदने जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक का बोतल खरीदते, उस पर लिखा रहता है 110 रुपया, बोलिए कितना में दीजिएगा, अच्छा 100 में ले लीजिए। तो MRP ना आप देखिए तब ना डिस्काउंट लगा है। क्लियर बात। तो सेलिंग प्राइस में कभी भी डिस्काउंट MRP पर या MP पर डिस्काउंट होता है। लेकिन मान लीजिए आपको MRP छुपा दिया गया, कपड़ा खरीदने गए, MRP नहीं है कुछ सामान पे, मतलब अब ऐसे सिचुएशन में CP पर डिस्काउंट मानते हैं हम लोग कि जितना बुलाया उसी पर हमको डिस्काउंट दे रहे हैं, हम लोग मानते हैं CP पर डिस्काउंट, लेकिन एक्चुअली डिस्काउंट किस पर मिलता है। तो डिस्काउंट जब भी मिलेगा या तो CP पर मिलेगा या SP पर डिस्काउंट मत मांगिएगा। SP तो बिक गया, सामान दे दिया, अब डिस्काउंट दे के बेचा हो या जो भी किया हो। क्लियर बात। तो डिस्काउंट जो मिलेगा वो ग्राहक के लिए माइनस का काम होगा। डिस्काउंट दो परिस्थिति में मिलेगा, या तो रुपया में कहेगा चलो 10 रुपया छोड़ दिया, 20 रुपया छोड़ दिया, 150 छोड़ दिया, एक हो गया। या फिर कहेगा हम परसेंटेज में छोड़ेंगे, दवाई दुकान में परसेंटेज 10% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। अब जितना का भी सामान रहेगा उसका डिस्काउंट मिलेगा, परसेंटेज अलग और रुपया अलग हो। तो ये ध्यान दीजिए। अब आ जाइए कुछ और बात कर लेते हैं, टैक्स की बात करते हैं। टैक्स कस्टमर से लिया जाता है, छोड़ा नहीं जाता, लिया जाता है। आप कुछ सामान सब लेने जाते हैं, फिर बोला जाता है भाई इस पर GST लगेगा आपका 18% का, 10% का, 5% का, 8% का, सुने होंगे आप। तो GST जो है वो आपसे लिया जाता है, जबकि डिस्काउंट आपको दिया जाता है, यानी वो माइनस होता है। और ये वैल्यू एडेड टैक्सेस भी होती है, कुछ चीजों पर लगती हैं टैक्सेस, ठीक है। तो ये सब टैक्स वैक्स जो होता है वो आपका प्लस होता है, यानी ग्राहक से लिया जाता है। दुकानदार की बात करें, इसके बाद कुछ मिसलेनियस भी होता है। अब मिसलेनियस में क्या होगा भाई, आप गए होलसेलर के यहाँ से दुकान से सामान लाने, गांधी मैदान से सामान ला रहे हैं, लाने में ऑटो भाड़ा लग गया, बीच में चाय नाश्ता भी कर लिए, समोसे भी खा लिए, तो एक बिजनेसमैन वो सब जोड़ेगा ना कि नहीं जोड़ेगा, तो उसको छोड़ दीजिएगा, एकदम ऐड होगा। असली बिजनेसमैन तो ऐड करेगा, नहीं करेगा तो घाटे में आ जाएगा। सब चीजें होती हैं, ये सब समझ लीजिए। खैर जो बिजनेसमैन होते हैं उसी को पता रहता है। एनीवेज इससे हमें कोई खास लेना देना नहीं है, ऊपर के 3-4 चीजों से लेना देना है, ठीक है। ये कोई सवाल में आता है, डिस्काउंट तो आते ही रहता है, टैक्स वैक्स कहीं कहीं आता है, मिसलेनियस कहीं कहीं आता है, ठीक है। जनरल सवाल ऊपर से ही आता है। अब समझिए इसको, फॉर्मूला तो आपको याद नहीं है, बिल्कुल नहीं याद, मत याद करिए। CP को ऑलवेज मान लीजिए 100, चलिए हम परसेंटेज से बता देते हैं, फॉर्मूला नहीं याद रहेगा। परसेंटेज 100%। SP क्या होगा, दो बातें होंगी, या तो आप सामान को प्रॉफिट लेकर बेचिएगा तो 100% में प्लस करिएगा, या फिर सामान को आप क्या करिएगा, लॉस लेकर बेचिएगा। कभी कभी कुछ प्रोडक्ट में, कभी कभी किसी बिजनेस में लॉस भी हो जाता है तो माइनस हो जाएगा आपको। तो 100% प्लस प्रॉफिट, 100% माइनस लॉस, यानी कि प्लस जाएगा तो प्रॉफिट, माइनस जाएगा तो लॉस। ये मुख्य रूप से दो बातें हैं। एक्स्ट्रा जो होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। जो भी 100% से एक्स्ट्रा जाएगा वो प्रॉफिट, और 100% से जो कम रहेगा वो लॉस रहेगा, चाहे परसेंटेज में बात करिए जो भी करें। अच्छा, जब CP नहीं दिया जाए तब MRP होता है कितना परसेंट। हाँ, CP अगर आपको नहीं दिया जा रहा है, MRP को 100% मानेंगे। MRP नहीं दिया हुआ है, CP है तो उसको 100% मानेंगे, किसी एक को 100% मानकर बनाया जाता है। बेसिकली ये सारी बातें, समझ में कुछ भी नहीं आया होगा, एक सवाल बताएंगे तब समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किसी वस्तु को 720 रुपया में बेचा जा रहा है, सेलिंग प्राइस कितना है 720 रुपया, और उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो वस्तु को उसने कितने में खरीदा था, CP क्या था, खरीदना मतलब CP होता है।
आप बोले थे हिंदी अंग्रेजी कुछ नहीं, सब अंग्रेजी लिखना रहता है, यहाँ हम लोग क्रैमुल विक्रैमुल नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, फॉर्मूला की कोई बात नहीं करेंगे, बात सिर्फ मैजिक है, दिमाग लगाइए। जो पूछेंगे ध्यान से ठंडे दिमाग से उसका जवाब दीजिएगा। 20% प्रॉफिट लेकर के 20% प्रॉफिट लेकर के अगर आप किसी वस्तु को बेचते हैं तो कितना परसेंट पर बेचिएगा? परसेंटेज की हम बात करें, 20% प्रॉफिट लेकर के किसी वस्तु को बेचते हैं तो कितना परसेंट में बेचिएगा? 100% में तो सीपी होता है, खरीदना होता है, हम बेचने की बात कर रहे हैं। 120%, एक मिनट रुक जाइए, 120% प्रॉफिट लिए है ना, तो प्लस जाएगा, और लॉस होता तब 80% हो जाता। लैंग्वेज पकड़िए, 20% प्रॉफिट लेकर के किसी सामान को बेचेंगे तो वो कितना परसेंट पर बिकेगा? 120% पर बिकेगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए। इसी 120% का वैल्यू है कितना रुपया? 720 रुपया। कोई तकलीफ? एसपी हो गया 120%। कब? जब प्रॉफिट हुआ। अच्छा, लॉस रहता तो कितना लिखा था? 80% लिखा था। यही बात हो सकता है और कुछ नहीं। सीपी पूछ रहा है, सीपी ऑलवेज कितना परसेंट? 100% का वैल्यू पूछ रहा है। अभी परसेंटेज ऐसे ना पढ़ रहे थे, भाग लगा लीजिए। 6 गुना में 6 गुना 600 रुपया। सवाल देखना और जवाब है।